हमारा पहला सेंटेंस है बिकॉज दिस इज़ हाउ सपोज टू बी। इसका हिंदी में मीनिंग है क्योंकि ऐसा होना ही है। हम यहाँ पर ये देखेंगे कि सपोज टू का यूज़ क्यों हुआ है। सपोज टू का यूज़ एक्चुअली हर जगह पर अलग अलग तरीके से होता है, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी में, पर्पज़ में, ड्यूटी में, प्लस एक्सपेक्टेशन में। और यहाँ पर जो यूज़ हमें दिख रहा है वो दिख रहा है एक्सपेक्टेशन, उम्मीद के लिए, क्योंकि ये फ्यूचर की ही तो बात कर रहे हैं कि क्योंकि ऐसा होना ही है, मतलब उम्मीद है कि हाँ फ्यूचर में ऐसा होना है, तो वहाँ पर हमने यूज़ किया है सपोज टू का। सो जैसा कि मैंने बोला सपोज टू का यूज़ अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से होता है। सो इफ़ यू वांट दैट अ सेपरेट वीडियो इन दिस टॉपिक, सो आई विल डेफिनेटली मेक अ सेपरेट वीडियो इन दिस टॉपिक। सो आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज़ मेक इट क्विक। बहुत ही छोटा सेंटेंस है जिसका हिंदी में मीनिंग है जल्दी कर दो। इस सेंटेंस को हम अपने डेली लाइफ के कन्वर्सेशन में कर सकते हैं। जैसे कि हमें कोई काम जल्दी करवाना हो किसी से, तो हम बोलेंगे मेक इट क्विक। ओके, तो अगर कन्वर्सेशन की बात करें तो अगर हम अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो बट हम उस कन्वर्सेशन को छोड़कर जल्दी से जाना चाहते हैं, बट हम उसकी बात, सामने वाले की बात को भी कंप्लीट करवाना चाहते हैं, तो हम उसे बोलेंगे मेक इट क्विक। सो आवर थर्ड सेंटेंस इज़ द पास्ट ऑफन हर्ट आउट मेमोरीज। इसका हिंदी में मीनिंग हम डायलॉग के तौर पर भी बोल सकते हैं, जैसे जिस महफिल ने ठुकराया। ओके, सो इस सेंटेंस को हम सिंपली तरीके से अपनी डेली लाइफ में वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज़ हम अपने पास्ट की कुछ बातें कर रहे हों जहाँ पर हमें दुख मिला, तो हम बोल सकते हैं द पास्ट ऑफन हर्ट आउट मेमोरीज। सो फोर्थ सेंटेंस इज़ द फ्यूचर इज़ वेविंग इट्स हैंड। इसका मीनिंग है आगे फ्यूचर है जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। मतलब हम इस तरीके से सामने वाले को बोल सकते हैं कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है, अभी फ्यूचर बाकी है, लाइफ का एंड नहीं हुआ है। सो वी कैन से द फ्यूचर इज़ वेविंग इट्स हैंड। सो माई नेक्स्ट सेंटेंस इज़ यू विल एंड अप प्रपोजिंग मी। इसका हिंदी में मीनिंग है तुम मुझे प्रपोज कर बैठोगे। यहाँ पर एंड अप का मीनिंग है कि कन्वर्सेशन होते होते सिचुएशन इस कंडीशन में या इवेंचुअली ऐसा होगा कि तुम इम्प्रेस होकर मुझे प्रपोज कर बैठोगे। सो अगर हम किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं और हमें लगता है कि वो हमें प्रपोज कर बैठेगा हमारी बात सुन के, तो हम वहाँ पर बोल सकते हैं यू विल एंड अप प्रपोजिंग मी। Our next sentence is I was sloshed. I was sloshed. यहाँ पर sloshed का मीनिंग है नशे में धुत। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कल हमारी फ्रेंड का कॉल आया बट वी couldn't receive call, so we can say there sorry I couldn't receive call because I was sloshed. So अगला सेंटेंस है this trick never fails. This trick never fails. इसका हिंदी में मीनिंग है ये पैतरा कभी फेल नहीं होता। इस सेंटेंस को हम अपने फ्रेंड्स के साथ या डेली लाइफ कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि सबके पास अपनी कोई ना कोई ट्रिक होती है किसी से बात निकलवाने की या किसी से कुछ काम करवाने की, तो वहाँ पर हम इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं दिस ट्रिक नेवर फेल्स। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज़ I thought this deal would come through. I thought this deal would come through. इस सेंटेंस का यूज़ हम वहाँ पर करेंगे जहाँ पर हमें इन फ्यूचर कोई काम हो जाने की उम्मीद थी बट वो काम कंप्लीट नहीं हो पाया, तो हम बोलेंगे उसे I thought this deal would come through. हमारा अगला सेंटेंस है You agreed to come, you can't back out now. यहाँ पर बैकआउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग पीछे हटने से रिलेटेड है। सपोज हमने अपने फ्रेंड से कमिटमेंट किया है कि भाई मैं तेरे साथ घूमने आऊँगा, बट हम उसके साथ घूमने नहीं जा रहे हैं, सो वी आर बैकिंग आउट फ्रॉम दैट। ओके, सो वी कैन से देयर यू अग्रीड टू कम, यू कांट बैक आउट नाउ। सो माई लास्ट सेंटेंस इज आर दे अनरेवल्ड द मिस्ट्री ऑफ लाइफ। इसका हिंदी में मीनिंग है क्या उन्होंने लाइफ का रहस्य सुलझा दिया है।
यहाँ पर जो अनरेबल्ड है, अनरेबल्ड का मीनिंग है पज़ल, पज़ल से रिलेटेड। जैसे पज़ल एक गुत्थी होती है, गुत्थी को हम लोग सुलझा देते हैं तो हम उसे बोलेंगे अनरेबल्ड। ओके, तो मतलब एक सुलझा देना गुत्थी को, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे अनरेबल्ड। सो पूरा सेंटेंस हम लोग बोल सकते हैं, आर दे अनरेबल्ड द मिस्ट्री ऑफ लाइफ।